फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इनिशियल डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक कंडीशन, एम्फी डुओस बायोस, ड्यूअल लाइफ। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। एंडोस्केलेटन यहाँ पे रहेगा, एंडोस्केलेटन ऑफ एम्फीबियंस मेनली बोनी, बोनी टाइप का स्केलेटन है। बोनी स्केलेटन फिशेस में हमने देखा था, ऑस्ट्रिक्टिस में डेवलप हुआ था, उसके बाद ये अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एंड बोनी स्केलेटन है, इट डजंट मीन कि वहां पे कार्टिलेजनस एकदम एब्सेंट होगा, टोटली एब्सेंट। बोनी स्केलेटन का मीनिंग क्या रहेगा कि कार्टिलेज हो सकता है, मिक्स स्केलेटन हो सकता है, लेकिन जब अगर हम किसी को स्पेसिफिक करते हैं कि उसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन है, तो उस केस में हम बोनी को इंक्लूड नहीं कर सकते। फ्लैट स्कल, स्कल मतलब क्रेनियम बॉक्स, डाइकोंडलिक, डाइकोंडलिक आज हम इसका तुमको डिटेल में बता देते हैं। हैव टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाई, जो मूवमेंट ऑफ जो एक ब्रेन बॉक्स है ना, और जो वर्टिब्री है, ठीक है, उसका जो स्कल वाला पोर्शन है, जस्ट सपोज कि अगर हमने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, इसको फिट करना है नीचे, ये तुम्हारी वर्टिब्रल कैनाल हो गई, या तुम कोई भी कॉमन सा एक स्ट्रक्चर समझने के लिए समझो, तो ये इसको फिट करने के लिए किस तरीके का नीचे का स्ट्रक्चर है। तो अगर ये 2 है, इस तरीके से है, ऐसे आके 2 पार्ट फिट हैं, तो इसका रोटेशन, अब ध्यान देना, इसका रोटेशन जो है वो सिर्फ 180 डिग्री पे हो सकता है। अपनी गर्दन घुमा के देखो, ठीक है, हम लोग की जो गर्दन है वो इस तरीके की है, डाइकोंडोलिक, ठीक है। कितना घुमा, 360 तो नहीं घूम रहा है किसी का। तो ये जो रोटेशन है, मतलब स्कल वाला वर्टिब्री कॉलम पे जाके जो फिट होता है, दैट इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल लोब से होता है वो रिलेटेड। इसका स्केलेटन में डिटेल में बताएंगे बेटा, अभी समझने के लिए इतना समझ लो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स निकले हुए होंगे, दो ऐसे ग्रुप उभार निकले हो जो जाके फिट हो, और वो पूरे स्कल को रोटेट, जो आप गर्दन घुमा रहे हो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मोनोकॉन्डिलिक होगा, तो मोनोकॉन्डिलिक में फुल रोटेशन हो जाएगा, जैसे गिरगिट वगैरह का देखो गर्दन, तो वो रोटेट करते हैं, फुल रोटेट, अब ऐसे नहीं कि रोटेट करके वो सीधी कर ले, मतलब वो घुमा सकते, क्लियर है। बर्ड्स की गर्दन देखो, वो पूरा रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, हर डायरेक्शन में देख सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? टेक नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट, वर्टिब्री यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम वेल ऑर्गेनाइज्ड, वर्टिब्रल कॉलम वेल ऑर्गेनाइज्ड है। फर्स्ट वर्टिब्री एटलस, अब जो हम ये बता रहे हैं कि फिट होता है स्कल, वो फर्स्ट वर्टिब्री पे ही फिक्स होगा, तब तो आगे की चेन बनेगी ना बेटा, तो उसका नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, एटलस, फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस। Just a minute. Specialized to provide some movement to the head. Usually single sacral vertebrae. वर्टिब्री के टाइप्स होते हैं बेटा, तो सिंगल सैक्रल वर्टिब्री दिया हुआ है, सैक्रल वर्टिब्री इसमें कितनी होती है, सिंगल। अब आप इस इमेज को देखो, जैसे यहाँ सैलमेंडर को दिया हुआ है, तो पेयर्ड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रॉग का। तो ये देखो, इस चीज पे फोकस करना, मार्क करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये है, और ऊपर से ये स्कल वाला पोर्शन आ रहा है, ये, तो ये कैसे होगा, 2 लोब है ना बेटा, तो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, क्लियर है, रोटेशन में हेल्प करेंगे। मोनोकॉन्डिलिक होगा तो पूरा हर डायरेक्शन में वो नेक को रोटेट करता, मतलब हेड पोर्शन को, नेक नहीं भी होगी तो भी हेड पोर्शन को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बैकग्राउंड में सारे बेसिक्स चल रहा है, बहुत दिन से एनिमल किंगडम चल रहा है, तो बेसिक्स वाली चीजें एकदम सेट रहना चाहिए, हम फास्ट आगे ही चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू एम्फीबिया, लार्ज माउथ जनरली हैव टीथ इन अपर जॉ, टीथ इन अपर जॉ इज रिलेटेड टू व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्नैथोस्टोमेटा पढ़ रहे हैं ना, ग्नैथोस्टोमेटा में टाइप्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होगा, जनरली हैव टीथ इन अपर जॉ, टीथेड होगा। इन सम बोथ जॉ हैव टीथ, किसी किसी में दोनों ही टीथ में जॉ होगा, एम्फीबियंस दोनों ही जॉ में टीथ होगा, क्लियर। अदरवाइज मेनली क्या होगा, अपर जॉ हैविंग टीथ।
एक्रोडोंट एंड होमोडोंट, इसको बेटा अभी रखना होल्ड पे जरा, बस पॉइंट आप एम्फीबिया के अकॉर्डिंग देख लेना, नोट डाउन करके रखना, ठीक है। फिर हम टाइप्स ऑफ टीथ जब पढ़ाएंगे तब हम वहां पे मेंशन कर देंगे। फर्स्ट वर्टिब्री टू हैव अ ट्रू टोंग, पहला वर्टिब्रे जिसके पास प्रोट्रूसिबल टंग है। देखो अभी हम फिश में बात किए थे कि नॉन प्रोट्रूसिबल टंग है, क्लियर। यहाँ पे क्या है, प्रोट्रूसिबल टंग, मतलब वो जीभ को निकाल सकते हैं, जीभ से कैप्चर करने में रोल प्ले कर रहे हैं, जीभ को रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके के टंग, जैसे हम लोग की भी टंग क्या है, प्रोट्रूसिबल टंग। सॉफ्ट, फर्स्ट वर्टिब्री टू हैव अ ट्रू टंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसमें देखी जाएगी, एम्फीबियंस में। सॉफ्ट एंड म्यूकस कोटेड मस्कुलर प्रोट्रूसिबल टंग, ठीक है, प्रोट्रूसिबल को एक्सप्लेन कर दिया हमने, विच कैन रोटेट एंड फोल्ड, इस तरीके का मूवमेंट जो शो करेंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखें तो यहाँ पे जॉ प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड डाइजेस्टिव, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं। गैनाथोस्टोमेटा का टाइप है, मतलब क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ जॉ प्रेजेंट है, जॉ पे टीथ प्रेजेंट है, टीथ मेनली अपर जॉ पे प्रेजेंट है, कुछ में लोअर एंड अपर जॉ बोथ हैव द टीथ। फिर टंग की प्रॉपर्टी देखिए, टंग प्रोट्रूसिबल टंग है जो रोटेट कर सकती है, मूवमेंट को शो कर सकती है, इस तरीके की टंग है, और ये अपने प्रे को कैच करने में यूज भी करते हैं इसको। डिस्टिंक्ट लीवर एंड पैंक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर एंड पैंक्रियास डेवलप्ड है। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका, यहाँ पे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्लोएका कई बार आ चुके हैं। कॉमन चैम्बर है, वहां पे उसकी ओपनिंग हो रही है, नंबर ऑफ सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम के लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब की कॉमन एक ओपनिंग होगी, और उसकी ओपनिंग के थ्रू वो बाहर एक्सक्रीट ओपन होगा, तो उसको क्लोइकल ओपनिंग कहेंगे, क्लियर है। तो एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू क्लोइका, एनएस नहीं होगा, क्लोइका का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब हमने क्या क्या स्ट्रक्चर की बात कर ली। अगर हम यहाँ पे बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस करते हुए, तो इस इमेज में हमें दिख रहा है प्रोट्रूसिबल टंग, माउथ दिख रहा है, देन स्टमक दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, लीवर है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। और जब आप अभी तो डाइसेक्शन वगैरह पे बैन लग चुका है, बहुत ज्यादा डिसेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग के टाइम में हम लोग फ्रॉग का डिसेक्शन करते थे 10th में। तो फ्रॉग का डिसेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रॉग इज वेरी शोइंग वेरी क्लोजर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फीचर्स हम लोगों से काफी क्लोजली है। ठीक है, अब हम क्लासेस पढ़ ही रहे हैं, एम्फीबिया तक आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसका अरेंजमेंट है, दैट इज समहाउ क्लोजली रिलेटेड टू अस। तो इसलिए हम लोग इसको एक ऐसा होता है ना कि ऐसे एनिमल सेलेक्ट करो जिसको आप स्टडी पर्पज से यूज भी कर लो और उसको किल करने में बहुत इशू भी ना हो। ठीक है, अब हम इंसान को तुरंत हम लोग वो तुमने अथॉरिटी जब तुम उसको अचीव कर लोगे, जब इस तरीके की काबिलियत अंदर होगी, तब तुम लोग इंसान को डायसेक्शन करके वहां पे स्टडी करोगे मेडिकल कॉलेज में। बट छोटे लेवल पे क्या होता है, फ्रॉग कट कर लिया, फिशेस में कट कर लिया, मोलस्का में पाइला कट कर लिया, अर्थवर्म को कट किया, तो इन सब चीजों को कट करके डायसेक्शन बोलते हैं उसको, डिसेक्शन करके, और उसके बाद उनके ऑर्गन सिस्टम की स्टडी की जाती। तो वी कैन सी हियर क्लियरली अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, टंग, माउथ एंड ऑल्सो लिम्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमें।
Cloaca is common chamber where alimentary canal, urinary tract and reproductive tract opens. Cloaca common chamber है, सब हम लोग जान रहे हैं, ये सारी चीजें याद हो चुकी हैं, फटाफट इसके आगे बढ़ते हैं. The cloaca opens to the exterior. अब क्लोएका के लिए क्लोइकल कैविटी, क्लोइकल चैम्बर, क्लोइकल अपर्चर या ओनली क्लोएका. तो ओपनिंग की बात होगी तो वहां पे क्लोइकल अपर्चर या क्लोएका वर्ड आ जाएगा. ठीक है. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्किन भी प्रेजेंट है, लंग्स भी प्रेजेंट है और नॉस्ट्रिल की ओपनिंग भी है. तो और लार्वल स्टेज की देखें, टैडपोल लार्वा की बात करें तो उसमें गिल्स भी प्रेजेंट है. तो एक पूरा वेरिएशन दिखेगा, पूरा फुल पैकेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिपोर्टेड इन एम्फीबिया इन विच गिल्स, lungs and skin all are participated. According to animal, according to habitat, the functionality is vary करेगी functionality and वो उसकी तरीके से adaptation को show करेगा. तो here we can say, अब यहाँ पे lungs का एक ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग का lungs pressure gradient के according move करता है. air का pressure ऑक्सीजन का जिधर हाई होगा वो अपने लो की तरफ मूव करेगी डिफ्यूजन के थ्रू. यहाँ पे क्या है, ये पहले एक कैविटी वहां पे कलेक्ट करेगा एयर को, जैसे यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, ये कैविटी देखो, इस कैविटी में एयर आ जाएगी, उसको फिर वो पुश करेगा तब वो लंग्स की तरफ जाएगी. तो ऐसा कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है हम लोगों की तरफ. ठीक है, कि हम सांस ले रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं इनके अंदर इनपुट आउटपुट दिखेगा. यहाँ पे एक बार लिया, उसको स्टोर किया, फिर उसको पुश किया. ठीक है, जैसे पंपिंग मशीन की तरफ पुश किया तब वो लंग्स में जाते हैं, उसके बाद वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा वो ब्लड में. ठीक है बेटा. फिर मॉइस्ट स्किन, स्किन से अगर वो रेस्पिरेशन को शो कर रहा है तो उसमें मॉइस्ट स्किन होनी चाहिए, तब वो गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करेगा. नॉस्ट्रिल हमें 2 लेयर्स दिखेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiration by gills, lungs and through skin. Linings of buccopharyngeal cavity. Buccopharyngeal cavity are also respiratory, जो अभी मैंने चैम्बर दिखाया बेटा. ठीक है, बक्कल कैविटी फेरिंग से रिलेटेड जो कैविटी होगी दैट इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी. ये कैविटी अभी जो ये मार्क किया था बेटा, यहाँ पे एयर एक्युमुलेट होती है, तो ये कैविटी also this cavity also plays important role in respiration. Gills are always present in larva, और ये क्वेश्चन बन सकता है, ये important point है बेटा. Gills are always present in larva but may persist in adult stage in some amphibia. Gills कहाँ पे लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगा और एडल्ट स्टेज की एम्फीबिया कुछ स्पीसीज में नोटिसेबल है कि गिल्स वहां पे प्रेजेंट हो. सम एम्फीबिया हैव वोकल कॉर्ड एंड वोकल सैक. अब आपने आवाज सुनी होगी, मेढक की आवाज टर्र टर्र की आती है, उसमें उसका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, वोकल कॉर्ड. ठीक है, ये एक इमेज हम दिखाते हैं, ये देखो, ये जो फूले हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, इसके फूलने और श्रिंक करने से ही इसमें टर टर की आवाज आती है. ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे ये आवाज से नहीं निकालता, ये अलग से इसके पास वोकल कह सकते हो कि तुम वोकल कॉर्ड एक्टिव होता है. तो ये एक स्ट्रक्चर है इसके पास बलून लाइक, जहाँ पे एयर एक्युमुलेट होती है और फिर वहां से वो वॉइस रिलीज करता है, तो उससे आवाज आती है टर टर. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट पे मैंने बोला, अब जो आप क्लासेस पढ़ोगे इसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पे फोकस करना है कि किस में हार्ट 2 चैम्बर्ड है, किस में 3 चैम्बर्ड है, किस में 4 चैम्बर्ड है, किस में हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन 2 ऑरिकल वेंट्रिकल तक पहुंच गया है, किसी में ट्रांसपोर्टेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है वो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है या 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है. ठीक. फिर एक पैरामीटर आ जाता है कि प्योर है या इम्प्योर है, मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ब्लड सप्लाई हो रही है या सेपरेटेड सप्लाई हो रहा है. ऑक्सीजनेशन हमेशा रिलेटेड होगा कि जब उसमें जो रेस्पिरेशन के थ्रू एयर गई है उससे ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और जो टिश्यू से, जो सेल से मेटाबॉलिज्म से CO2 को डिजॉल्व करके ब्लड ला रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड. क्लियर है. तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे. रेप्टेलिया फिशेस में कितने चैम्बर हार्ट थे बेटा,
फिशेस में कितने चैम्बर हर्ट थे? 2। करेक्ट। आलम 1 कैसे बेटा? एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। 2 चैम्बर हर्ट। ठीक है। और एम्फीबियन अंकल किसको बताया था मैंने? कहाँ पे 3 चैम्बर हर्ट था किसमें? लंग फिशेस के केस में। तो 3 चैम्बर्ड हर्ट है। अब 3 चैम्बर को तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि 3 चैम्बर में 2 क्या है, एक क्या है। तो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। क्लियर है बेटा? लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब इसको ए वी करते चलना, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में ए वी चलता है। ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, राइट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी। देखो, 2 ऑरिकल हैं, एक वेंट्रिकल है। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड राइट ऑरिकल रिसीव ब्लड सप्लाई रिसीव करेगा ये किससे? बॉडी से। समझ में आया? ठीक है। बोथ ऑरिकल पंप ब्लड इनटू सिंगल वेंट्रिकल। दोनों पंप कहाँ कर रहे हैं? एक सिंगल वेंट्रिकल है उसमें पंप कर रहे हैं, विच पंप ब्लड टू बॉडी। और उस वेंट्रिकल से बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा और बॉडी से जो आ रहा है वो फिर से राइट ऑरिकल की तरफ आ जाएगा, राइट वाले की तरफ आएगा। ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? 3 चैम्बर हर्ट है तो ऑब्वियसली अब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल नहीं होगा, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के नंबर में वेरिएशन होगा। जब 4 चैम्बर हो जाएगा तब 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हो जाएगा। नाउ here is the concept of the 3 chambered heart in which 2 is auricle and 1 is ventricle। ठीक है। तो ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है? एक साइड में, लेफ्ट वाले साइड में ब्लड आ रहा है लंग से, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और एक साइड में आएगा बॉडी से। क्लियर? एंड वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? दोनों ऑरिकल वेंट्रिकल को ब्लड दे रहे हैं और वेंट्रिकल से फिर वो पूरे बॉडी में जा रहा है। ठीक? क्लियर? हम लोगों में क्या होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम। चलो हम लोग तक बाद में आते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। राइट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी, बोथ ऑरिकल पंप ब्लड इनटू सिंगल वेंट्रिकल विच पंप ब्लड टू द बॉडी। वेंट्रिकल पंप बट आउट मिक्स ब्लड। अब देखो तुम, जो लंग्स से आ रहा है वो ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। ध्यान से सुनना, अटेंटिव होके। लंग्स से आया वो ऑक्सीजन कैरी किया हुआ है, बॉडी से आया वो डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजन नहीं होगा, वो मेटाबॉलिक ब्लड होगा, मतलब मेटाबॉलिक जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको कैरी किया होगा। दोनों आके कहाँ आए? लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में, मतलब हम इसको आर ए लिख दें, इसको एल ए लिख दें। दोनों की ओपनिंग कहाँ हो गई? वीए में। अब यहाँ पे मिक्स हो गया ना ब्लड, ये प्योर ब्लड नहीं हुआ। ठीक? और वीए से जा रहा है बॉडी में, इसका फ्लो चार्ट बना लोगे तो याद रहेगा सीक्वेंस। बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में कौन सा ब्लड गया? अगर यहाँ सेप्टेशन होता, दोनों में सेपरेशन हो जाता और एक बार प्योर एक बार इम्प्योर ब्लड जा रहा होता, तो किस तरीके का ब्लड हो जाता? या तो प्योर या तो इम्प्योर। क्लियर? यहाँ तो मिक्स हो गया ना, दोनों आके इसमें ओपन हो गए। समझना ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बताते हैं। right auricle, left auricle both open into ventricle and ventricle is common chamber। समझ सकते हो इसको? एक कॉमन है, चैम्बर्ड है। वेंट्रिकल का एक ही चैम्बर है, ऑरिकल 2 हैं, 2 जगह से सप्लाई ऑरिकल को आ रही है, राइट को जा रही है बॉडी से, लेफ्ट को जा रही है लंग्स से। दोनों की ओपनिंग हो गई वेंट्रिकल में, तो दोनों ब्लड मिक्स हो गया। क्लियर? नाउ वेंट्रिकल पंप कर रहा है बॉडी को, तो वो कैसा ब्लड चला जाएगा? मिक्स ब्लड। कुछ रटना है क्या इसमें? कैसा ब्लड है ये? मिक्स ब्लड। ना तो हम इसको ऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं, ना इसको डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा?
रेनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड। क्या है पोर्टल सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टल सिस्टम? रेनल एंड हेपेटिक नहीं पूछा है मैंने, सिंपल पूछा है पोर्टल सिस्टम क्या है। नहीं पूछा आलम वो बेटा। यस, रेनल मीन्स किडनी एंड हेपेटो मीन्स लिवर, करेक्ट है। बट व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? टू एबल टू ट्रांसफर समथिंग। देखो जैसे घरों में पूरे पूरे रूम में तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई गई हुई है, ठीक है, लेकिन वो आके इस बोर्ड में आती है जहां से तुम ऑन ऑफ कर रहे हो, स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद वो तुम्हारे आगे किसी रूम में जा रही है, समझ रहे हो? तो एक वो जगह जहां पे कई मल्टीपल सप्लाईज आके मिल रही है और एक मेजर सप्लाई फिर आगे की तरफ जा रही है, दैट विल एक्ट एज अ पोर्टल, पोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब किडनी के पास नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं, नियर बाय जो टिश्यूज हैं, वहां सबसे ब्लड कलेक्ट होके कहाँ जा रहा है? किडनी में। रीनल पोर्टल सिस्टम उस पर वर्क कर रहा है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम गैस्ट्रो ब्लड जा रहा है उसके पास, नियर बाय टिश्यू सेल से रिलेटेड ब्लड जो जा रहे हैं ऑर्गन, उसके ब्लड कहाँ जा रहे हैं? लीवर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? तो दो मेजर पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक रीनल एक हेपेटिक। रीनल पोर्टल सिस्टम धीरे धीरे रिड्यूस होता है और हम लोगों में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है, बट स्टिल वी हैव द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड होता है वो डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं आता है, इम्प्योर ब्लड पहले जाता है वो तुम्हारा लंग्स के पास। क्लियर है बेटा? सॉरी, लिवर के पास। इज इट क्लियर? तो वो मेजर एक साइट है जहां पे कलेक्शन हो रहा है और आगे कोई चीज ट्रैवल ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे ब्लड है तो ब्लड ट्रैवल कर रहा है। नाउ ये इमेज एक छोटा सा ड्रॉ कर लोगे, इतना डिजाइनर हार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चैम्बर बना लोगे तो भी करेक्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एट टाइम। लाल पीला हरा नीला करने में 1 घंटे लग गया, पता चला इतना सा इमेज बनाने। तो फिशेस और रेप्टाइल, फिशेस एंड एम्फीबियन और रेप्टाइल, अभी रेप्टाइल पढ़ाएंगे तो रेप्टाइल पे बात करेंगे, बट नाउ फोकस्ड ऑन एम्फीबिया। तो कैसे दिख रहा है हमें? ब्लड की सप्लाई ऑरिकल, ये क्या है? ऑरिकल, ये क्या है? ऑरिकल, ये क्या हो जाएगा बेटा? वेंट्रिकल, ठीक है। फिश में क्या दिख रहा है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इस तरीके से दो चैम्बर। यहाँ पे क्या है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो फ्रॉम बॉडी ऑरिकल में एक जगह से आ रहा है, फ्रॉम लंग्स एक जगह से आ रहा है, फिर दोनों की ओपनिंग हमें दिख रही है वेन में, वेंट्रिकल में है, एंड वेंट्रिकल से फिर वो पूरे बॉडी में जा रहा है। तो मिक्स हो रहा है, ये जो चैम्बर है इसमें मिक्सिंग हो रही है। अब हम इसको बेटा हार्ट को जब स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे ना, वॉल कैसे होती है वहां सब चीज क्लियर हो जाएगी। नाउ ओनली फोकस ऑन द चैम्बर, किस तरीके से मिक्स हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 10 पेयर नर्वस सिस्टम में पॉइंट हमें क्या देखना है कि फिशेस में, एम्फीबिया में, ऑरिकल एंड एट्रियम बोथ आर सेम वर्ड, ठीक है, सेम रिलेटेड है। एट्रियम भी यूज करते हैं, ऑरिकल भी यूज करते हैं। नर्वस सिस्टम में हमें क्या देखना है कि क्रैनियल नर्व्स कितने पेयर में प्रेजेंट है, एज वी हैव द 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ठीक। एम्फीबियंस में कितने हैं? 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। डॉर्सल एंड पेयर्ड ऑल्फैक्टरी सैक, नॉस्ट्रिल 2 है, ऑल्फैक्टरी सैक भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। डॉर्सली प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट है? डॉर्सल पोजीशन पे ऑल्फैक्टरी सैक प्रेजेंट है। आईज विद मूवेबल लिड, आईज में आईलिड मूवेबल है, ठीक है, मूव कर सकती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम एक एक्सटर्नल अपीयरेंस हो जाएगा, जहां पे अभी ईयर पिन्ना मतलब जैसे हम लोग के कान है इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी एनिमल है उसमें एक स्पेस ऐसा दिखेगा, एक स्किन में वेरिएशन दिखेगा कि उससे पता चलेगा कि इसके अंदर ईयर वाला पोर्शन है, इंटरनल ईयर इसके इस पोर्शन के नीचे प्रेजेंट है। दैट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज नोन एज टिम्पैनम। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक्सटर्नल ईयर absent, मतलब ये ईयर पिन्ना absent होगा, एंड ईयर पिन्ना इज द फीचर ऑफ मैमेलिया। टिम्पेनम कवर्स
मिडिल ईयर, टिम्पेनम ने मिडिल ईयर को कवर कर लिया। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन लार्वा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैटरल लाइन? टाइप भी करते रहो। और ये स्ट्रक्चर देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या वी कैन से इट ईयर ड्रम, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर। सेंस वाटर करंट, यस करेक्ट, ठीक है। नॉस्ट्रिल जो नेजल ओपनिंग है, एंड देन माउथ वेंट्रली हमें दिख रहा है। आई दिख रही है, आई में मतलब जैसे ये हम लोग पलक पूरी हमारी दिखती है ना, नीचे गिरती है, वैसे ही स्ट्रक्चर इनके में मूवेबल एकदम स्टार्टिंग वाला है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी है वो क्या है? मीजोनेफ्रिक है। मीजोनेफ्रिक मतलब मिड वाली है। अभी हम लोग की तरह किडनी नहीं डेवलप हुई है, मेटानेफ्रिक किडनी नहीं, वेल डेवलप्ड नहीं है। मीजोनेफ्रिक ना प्रोटो है ना मेटा है, बीच की है मीजोनेफ्रिक किडनी। लार्ज यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन को डिपॉजिट करने के लिए रोल प्ले करेगा। यूरियोटेलिक एडल्ट एनिमल्स, इट मीन्स कि एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा? यूरिया। एंड अमोनियोटेलिक लार्वा जो एक्वेटिक रहेंगे वहां पे क्या होगा बेटा? अमोनियोटेलिक सिक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो यूरियोटेलिक में यूरिया एंड अमोनियोटेलिक में अमोनिया, ठीक है। अब एडल्ट टेरेस्ट्रियल है, वहां पे यूरिया होगा। लार्वा एक्वेटिक है, वहां पे अमोनिया होगा। इज इट क्लियर बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा हम लोगों ने, मीजोनेफ्रिक टाइप की है, तो कहाँ पॉइंट है इसमें? वन पेयर ऑफ किडनीज आर मीजोनेफ्रिक और यू कैन से इट ओपिस्टोनेफ्रिक, मीजो के लिए यूज करते हैं। दे आर मोस्टली यूरियोटेलिक बट टेल्ड एम्फीबियंस एंड लार्वा आर अमोनोटेलिक। स्कल हैज टू ऑक्सीपिटल, कवर हो गया। अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, ये भी कंप्लीट है। ओनली वन ईयर और साइकिल, ये नाम नोट कर लेना, ठीक है। ये हम जब कंपैरेटिव पढ़ाएंगे ना ईयर की एनाटॉमी इंटरनल, तब वहां पे भी ये आ जाएगा पॉइंट, बट नोट डाउन कर लेना यहीं पे। कॉल्यूमिया स्टेप्स इज प्रेजेंट इन मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर absent. Eyes have eyelid, cranial nerves 10 pairs, sexes are separate. कैसा होगा ये? डायोसियस या मोनोसियस? कैसा होगा बेटा? सेक्सेस आर सेपरेट है तो डायो, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसीलिए तो ये एम्फीबिया में है, डुअल नेचर को शो कर रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है अभी स्टिल इनमें, एंड ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को रिलीज करेंगे वाटर में, इसलिए नियर बाय वाटर बॉडी ही देखने को मिलेंगे इनके। जो टेरेस्ट्रियल भी है वो नियर बाय ही रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन बताओ, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कौन है? विच डिवीजन इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? रिप्लाई फास्ट। प्लांट किंगडम के एम्फीबिया किसको कहेंगे? आलम मनाली करेक्ट है। ब्रायोफाइटा, क्यों? क्योंकि वो भी टू फीचर्स को शो करता था, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ। वहां पे भी बोथ वाला कॉन्सेप्ट क्या था? फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर डिपेंडेंट था। क्लियर? वही चीज यहाँ पे है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर बट सम एनिमल्स शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो हायर साइड में होंगे अब रेप्टिलिया इवॉल्व होंगे, वो क्या?
यस बेटा करेक्ट। ठीक है, जो हायर साइड के होंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करेंगे। क्लियर। फर्टिलाइजेशन की बात हो रही थी पृथ्वी की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एंड प्लांट किंगडम में भी हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को टर्म दिया था कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो वो टर्म किस लिए दिया है, क्यों, दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बोथ एम्फीबिया एंड ब्रायोफाइटा have the group of organisms which survive in both which survive both in aquatic and terrestrial conditions. And for the fertilizer process of fertilization, they dependent on the water. That's why they will survive near the water. Either you will talk about the bryophyta or you will talk about the एम्फीबिया। क्लियर, एनिमल और प्लांट में तो बोथ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि उनका सर्वाइवल तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन उनको वाटर की नीड होगी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इट मीन्स फीमेल एंड फीमेल गैमेट रिलीज होंगे वो एक्सटर्नली वाटर में, एंड देन वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा फॉर्म होगा, एंड देन नंबर ऑफ चेंजेस के बाद एक फाइनली एडल्ट लार्वा फॉर्म हो जाएगा, फाइनली एडल्ट एम्फीबिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉग के बारे में एक अच्छी सी बात ये है कि जो लार्वा है इसका डेवलप होता है तो वो एक्सटर्नल फूड को नहीं यूज करता है। ठीक, वो अपने जो टेल वाला पोर्शन है उसके उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को धीरे धीरे यूज करता है, इसलिए एडल्ट फ्रॉग में तुम्हें टेल पोर्शन नहीं दिखेगा और वो पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वा। ठीक है बेटा, क्लियर है। और हायर एम्फीबियंस जो होंगे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को भी शो कर सकते हैं। दीज आर ओविपेरस, मतलब एग रिलीज करते हैं, दे ले देयर एग्स इन वाटर। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा। लार्वा का नेम टैडपोल लार्वा इन फ्रॉग विच लुक्स लाइक अ स्मॉल फिशेस, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। एम्फीबियन प्लांट इज ब्रायोफाइटा बेटा, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, मार्गेंशिया, रेक्सिया जिसमें पढ़ा था, मॉसेस, टैडपोल लार्वा फ्रॉग का, एक्सोलोटल लार्वा सैलामेंडर, ये दोनों पूछा जाता है तो आप इस पे फोकस रहना नेम में। इक्थियोफिस, लिम्स प्रेजेंट, ये क्या था, लिंकिंग था बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस। सैलमेंड्रा, राना टिग्रीना, जो इंडियन फ्रॉग है उसका नेम क्या है, राना टिग्रीना। बुफोन, कॉमन टोड, जो एक जनरली दिखता है, टोड और मेढक ये दोनों सबसे ज्यादा दिखते हैं। बुफो होता है टोड जो थोड़ा सा अगली टाइप का दिखता है, उसमें गर्दन वाला पोजीशन थोड़ा और एकदम फ्यूज दिखेगा। वैसे तो गर्दन मेढक में भी नहीं है, लेकिन वो जो हेड और थोरेक्स के बीच में जॉइंट है ना, वो और भी फ्यूज टाइप का दिखेगा, तो बुफो होगा। इमेज शेयर कर दूंगी आज मैं ग्रुप को। फिर हाइला, जो ट्री फ्रॉग, ठीक है, क्लाइंबिंग करता है, ट्री पे कूदता है। ठीक, उसके हिंड लिम्ब और भी स्ट्रांग होते हैं, वो हाई जंप कर सकता है एक तरीके से। तो यहाँ पे हो गया बेटा अपना एम्फीबिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट रहेगा क्लासिफिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से रेप्टिलिया, एंड उसके बाद मैमेलिया, फिर चैप्टर कंप्लीट। नहीं, एव्स भी रहेगा, फिर मैमेलिया, देन चैप्टर कंप्लीट। मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है अभी, सांप, चिड़िया और खुद को। चलो ये क्वेश्चन बताओ, सामने जो दिख रहा है, एम्फीबियंस हैव incomplete double circulation, complete double circulation, single circulation and open circulation. डबल सर्कुलेशन मैंने समझाया था ना कि बॉडी में जाए फिर हार्ट में वापस आए, इस तरीके का दिख रहा है क्या आपको स्ट्रक्चर, दो बार हार्ट के थ्रू हो, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दो बार हार्ट में जा रहा था ना, बॉडी से भी लंग्स से भी, तो क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, लेकिन पूरा अभी डेवलप नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन।
Amphibians are characterized by only aquatic habit, monocondylar skull, scales smooth, moist, and glandular skin, claws present at the tip of digit. Digit में claws था क्या? नहीं था. Aquatic सिर्फ है नहीं, monocondylar है नहीं, क्या बचा? Scale less है, smooth, moist, and glandular skin है. Correct बेटा. Water dog is water dog. Necturus. राना टिग्रीना इज साइंटिफिक नेम, ये तो सबको पता है. इंडियन बुलफ्रॉग. ठीक है. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक. ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, वन 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 दबाए जा रहे हो सब एक के बाद. टेरेस्ट्रियल वर्ड आ गया तो अमोनो कैसे हो गया? यूरियो. चलो ठीक है, बस इतना ही पढ़ते हैं आज. ठीक. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर में, कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास. रेप्टिलिया. अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम्फीबिया के बाद इवॉल्व हुए हैं रेप्टिलिया, और उनके अंदर जो कैपेसिटी है मोर एडॉप्टेशन के. जैसे तुमको डायनासोर सबको पता है, डायनासोर सब जानते हो ना डायनासोर के बारे में. वो ऐसा था कि राज था उसका पूरा. जिम्नोस्पर्म के टाइम में भी मैंने एक कंपैरेटिव बताया है कि जुरासिक एरा ऐसा था कि एनिमल्स में डायनासोर का राज था, रेप्टाइल्स का राज था, एंड प्लांट्स में जिम्नोस्पर्मिक एरा था. ठीक है. तो उनकी क्या कोई सक्सेस कैसे होता है कि वो कितना एडॉप्टेशन को शो कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट में कितने चेंजेस हो रहे हैं, उसको किस तरीके से अडॉप्ट करे. तो अभी एम्फीबिया के पास क्या प्रॉब्लम था कि उनके एग के लिए वाटर की कंटेंट, अगर वो एग वाटर में नहीं रिलीज करेंगे या फर्टिलाइज एग वाटर में नहीं ग्रो करेंगे तो वहां पे डाइसेंस ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर की पूरी एक कमी होगी, तो उस वजह से वो एग डेवलप नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. यही एडॉप्टेशन आ गया रेप्टाइल में. उनके एग के किनारे एक शेल आ गई. जैसे मुर्गी के एग तो सबने देख रखा है, तो उसमें एक व्हाइट कवरिंग होती है ना, दैट इज शेल. वो उनका मेजर एडॉप्टेशन था. और बाकी कहानी कल सुनते हैं. चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो लिखो, कोई डाउट हो तो पूछना, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो पूछ लिया करो, फिर उसके आंसर की शेयर कर दें. बस क्वेश्चन लेके. चलो बाय. और टेस्ट पेपर में कुछ ऐसे थे आउट ऑफ द जो पढ़ाया नहीं था, वो एग्जाम्पल वगैरह था, उनको जस्ट आंसर की से देखो और उसको मार्क करके रख लो. क्लियर. कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह ऐसे आए थे. चलो बाय बेटा, एंड कर रहे हैं मीटिंग.